हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 18 तक हमने थ्योरेटिकल पोर्शन जो है कंप्लीट कर लिया था। आज लेक्चर नंबर 19 में हम जो है कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब न्यूमेरिकल क्या है, देखिए पहला न्यूमेरिकल है क्या है, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव एंटी क्लॉकवाइज। एक पार्टिकल जो है एक सर्कल पर मूव कर रहा है और सर्कल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, यानी ये रेडियस जो दे रखी है आपको कैपिटल आर गिवन है, सर्कल ये गिवन है आपको और रेडियस भी गिवन है और इस पर मूव कर रहा है। पार्टिकल ए से चला है यानी यहां से चला है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है। ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज, यानी जो डायरेक्शन जो होती है क्लॉक के साइड में होती है, जैसे घड़ी की सुई चलती है, वॉच की सुई चलती है ना, उस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो बतानी है। कब कब बतानी है? फ्रॉम ए टू बी, जब वो ए से बी पर जाता है। फ्रॉम ए टू सी, जब ए से सी पर जाता है। ए टू डी, ए से डी पर। इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी पूरे एक राउंड में, पूरे एक चक्कर में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। आगे लिखा हुआ है ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस। हर केस में जो है डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, यानी सीधी सी बात हुई, हर केस में आपको डिस्टेंस भी बतानी है और आपको जो है डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला पार्ट है ए से बी, तो यहां पॉइंट बना दिया फॉर द मोशन ए टू बी, ए से बी मोशन के लिए, यहां से यहां तक के लिए क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब आप डिस्टेंस देखिए कितनी चलेगा। ये जो है इसकी पूरी की पूरी एक सरकमफ्रेंस है और इस सरकमफ्रेंस में ये ए से जब बी पर जा रहा है तो ये सरकमफ्रेंस का 1/4 पोर्शन कवर कर रहा है, 1/4 पोर्शन ट्रेवल कर रहा है। देख लीजिए, एक पोर्शन ये हुआ 1 ए टू बी, बी टू सी दूसरा पोर्शन हुआ, फिर सी से डी और डी से ए, यानी 1/4 है। तो सीधी सी बात हुई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन 4, या यूं कह सकते हो सरकमफ्रेंस क्या बनी 2 पाई आर अपॉन 4, दिस विल बी पाई आर अपॉन 2, यानी इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। साथ के साथ इसी पार्ट में मैं इसका डिस्प्लेसमेंट भी बता देता हूं। तो देखिए यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है कि फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है, जो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है। अब देखिए ए से बी तक जब जा रहा है तो इसकी जो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको कहा जाएगा, यानी ए बी। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो ये मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसने यहां मैग्नीट्यूड भी लगा दिया है। अच्छा, ए बी अगर हमें निकालना हो, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए मैं लिख देता हूं ए बी, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब हमें ए बी निकालना हो तो ध्यान दीजिए, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लीजिए ऐड करके, ये हो गया ओ बी। ओ ए स्क्वायर कितना हुआ? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी सीधा ही आ गया √2 आर, ये आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं बी पार्ट पर। बी में क्या है? ए टू सी, यहां लिख देता हूं फॉर द मोशन ए टू सी, फॉर द मोशन ए टू सी।
अब ए टू सी के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सीधी सी बात है, जो इसकी सरकमफ्रेंस है ए से सी पर जा रहा है, ऐसा टर्न करके जा रहा है ऐसा, तो यानी इसका क्या हो गया, सीधा ही सरकमफ्रेंस का आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो सीधा लिख दिया हाफ इंटू 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बी पाई आर। क्लियर है। नेक्स्ट है इसी में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या बना, कहां से जा रहा हो, अगर ऐसे देखा जाए तो ये तो डिस्टेंस हुई, लेकिन हमें देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, यानी यहां से यहां तक फाइनल और इनिशियल के बीच की, तो ए सी बन गया, यानी हो गया ए सी, इसको आप लिख सकते हो ए सी क्या होगा, ए सी तो सीधा ही इसका क्या हो गया है, डायमीटर हो गया, आप यहां लिख सकते हो डायमीटर। और डायमीटर कितना है 2r। अब आ जाइए सी पार्ट पर। सी पार्ट में क्या है, फ्रॉम ए टू डी, यहां पर लिख देंगे फॉर द मोशन ए टू डी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, अब देखिए ए टू डी ऐसे चला है पार्टिकल, यहां से बी, बी से सी, सी से डी, यानी ये जो है इसने पूरे सर्कल का 3/4 पोर्शन कवर कर लिया है, यानी पूरे अगर हम इसको 4 पोर्शन में डिवाइड करें 1 2 3 4, तो 3 पोर्शन कवर कर लिए हैं पूरे के। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 3/4 ऑफ 2 पाई आर, यानी सरकमफ्रेंस का। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 2 जा 4 हो गया, यानी ये आ गया 3/2 पाई आर, ये आ गया आपका डिस्टेंस। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या बना आपका, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया ए से डी के बीच की जो डिस्टेंस है सो ये निकालनी है, ये वाली, यानी इसको आप लिख सकते हो AD लिख दीजिए आप, इसको AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, दिस विल बी, तो क्या हुआ है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √2r, ये आ गया। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम है, ए से बी में भी और ए से डी में भी। अब आते हैं डी पार्ट। डी पार्ट फॉर द मोशन ए टू ए, कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए ए टू ए हो गया, फॉर द मोशन ए टू ए। ठीक है, अब ए टू ए में क्या होगा, डिस्टेंस क्या हुई, ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, अब देखिए ए से ए में यहां से चला पार्टिकल यूं एंटी क्लॉकवाइज घूम करके फिर ए पर आ गया, यानी इसने पूरी सरकमफ्रेंस कवर कर ली, तो सीधी सी बात होगी सरकमफ्रेंस हो गई इसकी डिस्टेंस जो होगी 2 पाई आर। इज दैट क्लियर। अब आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया ए से ए पर आ गया है, यानी ए से ए का मैग्नीट्यूड दिस विल बी 0, यानी ये यहीं से यहीं पर आ गया, इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी है वो सेम होगी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। तो इसमें 4 पार्ट पूछे थे, चारों में क्या है डिस्टेंस और आपका डिस्प्लेसमेंट पूछा था, ये हो गया है। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2। ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू ए at a speed of 30 kilometer per hour. What is the average speed for the whole journey? What is the average velocity for the whole journey? देखिए क्या है, मान लीजिए कोई भी कार जो है, ये पॉइंट हो गया है ए से चलती है और बी पर चली जाती है, ऐसे मूव कर रही है। इसकी जो स्पीड है वो होगी आपकी VA, वो होगी आपकी कितनी है, VA का मतलब हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, यानी इधर से चल लेंगे, फिर ये इधर से वापस रिटर्न हो जाती है। इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी है 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये डिस्टेंस हमने कुछ एज्यूम कर ली, x ले लीजिए, आप इसको x ले लो, s ले लो, जो आप चाहे वो ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट है, इसमें फर्स्ट क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है। हाँ, फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। देखिए सीधा सा फंडा है, यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां आई, तो टोटल डिस्टेंस की कितनी हुई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो AB प्लस BA। हमें नहीं पता कि कितना टाइम इसने जाने में लिया, हमने उसको टाइम को कंसीडर कर लिया है, जाने वाले को T1 और आने वाले को T2, ठीक है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस AB कितनी है, वो भी S है, और BA कितनी है, वो भी S है, अपॉन टाइम इज इक्वल टू, अब टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ है, केवल यहाँ डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितनी है, S है, और स्पीड कितनी है, 40 है। ऐसे ही T2 के लिए आने के लिए डिस्टेंस उतनी ही है और स्पीड कितनी है, 30। तो ये ऊपर हो गया है 2S अपॉन, अच्छा इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 120। 30 और 40 का एलसीएम अगर आप लोगे 120, 40 से इसको डिवाइड किया तो आपका 3 आ गया, ये हो गया 3S, और ये हो गया यहाँ पर 4S। अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ गया 2S अपॉन 7S अपॉन 120। अच्छा, ये 120 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 2S इंटू 120 अपॉन 7S, S से S कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 240 अपॉन 7, क्या आ जाएगा यहाँ, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 34.3, 7 3 जा हो गया 21, और 3, हाँ यही आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये होगी इसकी एवरेज स्पीड। अब निकाल लेते हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी में क्या फॉर्मूला यूज होता है, इसमें फॉर्मूला यूज होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है ए से बी पर गई और बी से फिर ए पर आई, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ए ही हो गया, ये हो गया अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए इसने T1 जाने में लिया, T2 आने में लिया। अच्छा, ए कितना हुआ, ए से ए में आने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 अपॉन T1 प्लस T2,
तो यहाँ पर जो आ गया आपका सोल्व करके 0 किलोमीटर पर आवर, यानी जो एवरेज स्पीड है वो तो इतनी आ गई 34.3 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई। वो 0 क्यों आ गई है? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये आपकी जो है स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो है डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। और डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो उस हिसाब से ये यहाँ से चली थी, यहाँ पर आई, तो इसकी जो डिस्टेंस हुई वो 0 हुई। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी इसका 0 हो गया और वेलोसिटी भी इसकी क्या हो गई है, 0 हो गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही मैंने 2 न्यूमेरिकल बता दिए हैं, बाकी जो है न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।